हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका सभी का ज्ञानशाला में स्वागत है और मैं राहुल आप सभी के बीच एक न्यू सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। लास्ट की जो क्लासेस हमारी हुई हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ड, हमने नंबर सिस्टम्स को बहुत सारे टॉपिकों पे डिस्कस किया और इसमें देखा कि हमारे नंबर सिस्टम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आज का सेशन एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे और इस पे हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ओके गाइस, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम एंड एचसीएफ पे बेस्ड। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कहीं ना कहीं यूज होता है। ओके, तो स्टार्टिंग है हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसको इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एलसीएम मीन्स जिसको हम बोलते हैं लासा। ओके, और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से आपको एलसीएम क्या है ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं इजीली फाइंड आउट करने के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त, ओके, मीन्स लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में लासा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए लासा कहलाता है। The smallest number which is completely divisible by the given number is called LCM। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी का क्या मतलब है। यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने की चीज यहाँ पे ये है कि छोटी से छोटी वर्ड क्यों यूज किया गया है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 20, 30 और 50 का एलसीएम क्या होगा। ओके, तो मैंने आपको एलसीएम निकाला इसका 30, तो 300। अब 300 जो संख्या आपको दी गई है वह आपकी सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या का मीन्स यह एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड होगी। ओके, क्लियर है। मीन्स सबसे छोटी का मीन्स इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 20, 30 और 50 से डिवाइड हो जाए। लेकिन अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल का मीन्स यहाँ पे क्या है, तो मल्टीपल का मीन्स ये है कि आप 300 का टेबल पढ़ेंगे तो 300, 600 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका ये हो जाएगा 900 और 1200। तो सबसे छोटी संख्या आपकी 300 हो जाएगी। इससे बड़ी आप फाइंड आउट करेंगे तो 600 ऐसी संख्या होगी जो 20, 30 और 50 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, 900 भी हमारी ऐसी संख्या है जो 20, 30 और 50 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी आपको एक वर्ड यूज हो, जब भी एक क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हो छोटी से छोटी, तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, और इस एलसीएम को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप उसको इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है गुणनखंड विधि, मीन्स फैक्टर मेथड है कि जो भी संख्याएं आपको दी गई हैं उन सभी संख्याओं के आपने फैक्टर किए। जैसे 20, 30 और 50 का लासा, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 20, 30 एंड 50। तो 20 का एलसीएम 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 और 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके,
तो इसका हमें निकालना है लासा, मीन्स एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि किस संख्या में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो आपके 2 जो हैं वो 2 टाइम्स आए हैं, ओके, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 आपका 2 टाइम्स आया है, 5 इंटू 5 हो जाएगा। थर्ड, कौन सी संख्या बची हुई है, तो यहाँ पे देखिए 3 आपका बचा हुआ है, तो हमने 3 को भी लिख लिया, ओके। अब इन सबका मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 2 आपका 150 और 150 इंटू 2 300, ओके। तो यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से डिवाइड होगी। इससे बड़ी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, उनको हम इजीली फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है कि भाग विधि, मीन्स जब भी आपका क्वेश्चन एलसीएम पे बेस्ड बनता है तो हम फैक्टर मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड हमारा कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं, ओके। जैसे सभी लोग जब छोटे पे एलसीएम निकालते तो वहां पर आप सभी लोग और इंक्लूड मी क्या करते थे, भाग विधि का ही यूज करते थे। क्यों, हमें यह बताया गया था कि इससे हम इजीली संख्याओं का एलसीएम निकाल सकेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 हो जाएगा, 30 का 15 हो जाएगा, 50 का 25, ओके। देन 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 15 डिवाइड नहीं होगा और 25 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट संख्या 15 हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा और ये आपका 25 ऐसे ही लिख लिया। देन हमारा ये 5 से डिवाइड होगा 1 1 और 5 अगेन 5 से डिवाइड होगा तो 1 1 1, मीन्स अब हमने किन किन संख्याओं से इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है, ओके। तो हमने 2 से डिवाइड किया, ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 300। तो 2 मेथड्स होते हैं एलसीएम को निकालने के, कि आप सबसे पहले आप फैक्टर मेथड को यूज कर सकते हैं, सेकंड हमारा डिवीजन मेथड हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या हो सकता है, ये थिंक डिफरेंट में हमने कहा है कि आप कुछ अलग सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अलग सोचने का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो भी संख्या आपको दी गई है उसके मल्टीपल देखिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 50 है, 50 के मल्टीपल्स देखेंगे तो 50, 100, 150, 200। अब 100 को चेक करते हैं तो 100 आपका 20 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 30 से डिवाइड नहीं होगा। 150 150 आपका 20 से डिवाइड नहीं होगा, 30 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ओके। 200 20 से डिवाइड है लेकिन 30 से नहीं है। 250 आपका ना 20 से है ना 30 से है। नेक्स्ट आपका 300 हमारा 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मीन्स इस संख्या का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, ओके। अब 300 हमारा 20 और 3 दोनों से विभक्त हो रहा है, इसलिए 20 30 और 50 का एलसीएम क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा सभी को कि आप एलसीएम को इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, ओके। नेक्स्ट इस पे हम क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं कि हमारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 18 एंड 25 24, ठीक है। तो अब जिनको थोड़ा सा स्टार्टिंग फेस है, मैथ सीख रहे हैं, तो उनके लिए आप वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा स्टार्टिंग फेस में। तो 15 इंटू 18 इंटू 24, ओके। तो यहां से हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 और ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका 12। अगेन 2 से करेंगे तो 15 9 और ये 6,
अगेन 2 से, मीन्स जब तक आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आप इजीली उसको 2 से डिवाइड करते रहें। ठीक है, 15, 9 और ये 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा? 3 से हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये आपका 3 से अगेन हो जाएगा तो 5 1 एंड 1, और ये 5 से हो जाएगा 1 1 और 1। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मैंने बताया कि आप 24 के मल्टीपल्स देखेंगे, तो यहां पे एक चीज और सोचिए। अब एलसीएम और एचसीएफ जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिकली करने का प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि मैथ जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप सोच सकेंगे उस पे। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको 5 दिया गया है और इसके अलावा एक इवन नंबर्स भी दिए गए हैं। तो सीधी सी बात ये है कि आपका जो भी एलसीएम रहेगा, ओके, उसमें आपका जीरो कहीं ना कहीं आपका यूनिट प्लेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 5 मिल रहा है, और अब ए में 5 मिल रहा है मीन्स 8 के टेबल, 8 कैसी संख्या? इवन नंबर है, तो आपकी 8 के टेबल में कहीं भी आपको 5 नहीं मिलेगा। ऐसे ही 4 भी इवन नंबर है, तो आपको 5 कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जो 8 में भी आ जाए और 5 में ही आ जाए? तो 0 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी, दो में आपको 0 मिल रहा है। तो दो में जब 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 15 से आपका 300 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 24 से भी आपका 300 डिवाइड नहीं होगा। तो मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बचेगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो थिंक डिफरेंट में आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलसीएम और एचसीएफ के कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 8 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 12। ओके, तो 12 के मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे, तो पहले ऑप्शन से करके देखते हैं। तो 8 के टेबल में 36 नहीं आते हैं। ओके, 8, ये आपका 8 या 24 ये तो हो जाएगा, लेकिन 9 के टेबल में 24 नहीं आते। ओके, देन 72 आप चेक करते हैं, तो 72 आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स, 9 से 72 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, और 72 12 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। एक ऑप्शन और भी दिया गया है 144, ये भी ठीक है। ओके, अब इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस पे आप विचार कीजिए और बताएं कि 72 ही इसका आंसर क्यों होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी आप एलसीएम वर्ड का यूज होगा क्वेश्चन में, मीन्स आप हमेशा वहां पे क्या निकालेंगे? छोटी से छोटी संख्या, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। और एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी संख्या के। तो 72 का मल्टीपल 144 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 72 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15, 20 एंड 25 का एलसीएम क्या होगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। तो सबसे पहला काम आपका, किसी भी संख्या में 0 है, बिल्कुल 0 है, तो आपके ऑप्शन में भी 0 रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहां से हट जाएंगे। ओके, अब इनमें से चेक करना है ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, तो देखिए यहां पे
15 हमारा 36 को डिवाइड करेगा या नहीं? तो 15 आपका 30 हो जाएगा, 15 टू जा 30 और 15 4 जा 60 मीन्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन 25 से 360 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन तो होने का नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके लिए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। या फिर सिंपल सा देखिए कि 25 के मल्टीपल क्या होंगे? 50 होगा, 100 75 होगा, लेकिन आप वही चेक कीजिए जिसमें आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि एक संख्या ऐसी है जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 दिया गया है, वह संख्या 20 है। ओके, तो ये आपका 100, 200, 150 भी रहेगा और 300। तो ऑप्शन में आपका मल्टीपल में आपका 300 मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो एलसीएम में आई थिंक अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जितने भी मेथड हो सकते हैं आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में टाइम्स को सेव कर सकें। एक क्वेश्चन पे और डिस्कस करते हैं। 24, 36 एंड 40 का एलसीएम क्या होगा? ठीक है, 245, 365, 360 एंड 300। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0, तो ऑप्शन नंबर ए और बी हट जाएंगे। सी और डी में चेक करना है, तो सी में आपका देखेंगे कि 40 से 300 डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है आपको एलसीएम? यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप यदि क्लास में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी आपके तरह मैथ को अच्छे से सीख सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो हमने लघुत्तम समापवर्त पढ़ा, अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ क्या होता है इस पे डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे एक बार बात करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मासा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जब हमने एलसीएम पढ़ा तो वहां पे छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बस एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो जाएगा। बस इन वर्डों पे ध्यान देना कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसकी बात हो रही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त करे, मासा कहलाता है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, एक वर्ड हमारा आ गया बड़ी से बड़ी और एक छोटी से छोटी। इसके अलावा एक वर्ड है को और एक वर्ड है से। जब हम एचसीएम में पढ़ रहे थे तो संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो, एक संख्याओं को पूर्णतया विभक्त करे, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां पे हम देख रहे थे कि जो भी संख्या, जैसे हमारा है 15, 20 एंड 25 का एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे समझिए कि जब हम एलसीएम निकालते थे तो जो भी एलसीएम आता था वह संख्याओं से डिवाइड होता था। ओके, जब हम यहाँ पे एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो जो भी आपका एचसीएफ आएगा वह संख्याओं को डिवाइड करेगा। ओके, तो 15, 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर मीन्स दी गई संख्याओं में वह संख्या जो सभी में आ रही है वह आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 15, 20 एंड 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर, तो आपका एचसीएफ भी क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं इसको निकालने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टर मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। जैसे हमारा दिया गया है 15 के हमने फैक्टर किए तो 3 इंटू 5। ओके, 20 के 2 इंटू 5। ओके, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5।
अब मैंने आपको बताया कि वह संख्या जो सभी में कॉमन हो, तो आपकी कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन आ रही है? तो एकमात्र संख्या ऐसी 5 है जो सभी में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके। सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो भी संख्या दी गई है उन दोनों किसी दो संख्याओं में देखिए। 15 का हमने डिवाइड किया 20 में, तो 1 टाइम। ओके। जितना आपका बचा है उसको हमने क्या किया? 25 में डिवाइड किया। मीन्स इसको और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 25। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 15 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 20 में, तो 15 बन जाओ 15, 5 आपका रिमाइंडर 5। अब सबसे पहले हम उस संख्या को किससे डिवाइड कर रहे थे? तो 15 से डिवाइड किया, तो अगेन 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 15, और यहाँ पे आपका 0 बचेगा। अब 0 आपका जो बचा है वह किस संख्या से डिवाइड करने पे? तो 5 से डिवाइड करने पे बचा है। ओके। तो 15 और 20 का आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। अब जिस संख्या से डिवाइड कर रहे थे उसको हम डिवाइड करेंगे, जो बची हुई संख्या है 25। तो 5 5 जा 25, मीन्स आपका 0 बचेगा। तो 5 आपका इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है। सेकंड तो आपने डिस्कस कर लिया कि आप फैक्टर विधि से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। थर्ड हमारा है कि इसको हम भाग विधि से भी एक बार प्रयास करते हैं कि इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। ओके। तो थोड़ा सा अलग सोचने का प्रयास करें आप यहाँ पे कि संख्याएं आपकी दी गई हैं 15, 20 और 25। ओके। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या देखेंगे जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे। तो 2 तो ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो आपको 15 और 25 को डिवाइड नहीं कर रही है। 3 आपका 20 और 25 को डिवाइड नहीं करेगी, और 5 जो ऐसी संख्या है जो 15, 20 और 25 तीनों को डिवाइड कर रही है। ओके। तो आपको डिवाइड किया 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 25। ओके। अब कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करे? तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। ओके। अब एक मेथड और हो सकता है कि आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं 5, 15, 20 और 25, तो यहां पे देखिए कि किन संख्याओं में डिफरेंस सबसे कम है। तो 15 और 20 में 5 का डिफरेंस, और 20 और 25 में भी 5 का डिफरेंस। अब जो डिफरेंस हमारा आया है, क्या वह बची हुई संख्या को डिवाइड कर रहा है? यहाँ पे उन्होंने 20 और 25 में डिफरेंस 5 का ले लिया, बची हुई संख्या आपकी 15 है, तो 15 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। मीन्स आप किसी भी मेथड को फॉलो करेंगे, आंसर सभी मेथड से सेम ही रहेगा। अब आपके लिए जो भी हेल्पफुल है उस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 14, 42, 35 एंड 63। ओके। अब मैंने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हैं। मीन्स वहां पे आपको टाइम, सबसे ज्यादा जो टाइम सेव होगा वो आपका ऑप्शन से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए उठा के देखते हैं 7। क्या 7 सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है? तो 7 2 जा 7 6 जा 7 5 जा 7 9 जा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आगे कुछ से देखना ही नहीं है। ओके। अगर सेकंड मेथड में आप जाएंगे तो यह जो सभी संख्याएं हैं वो
सिर्फ एकमात्र संख्या ऐसी होगी जो 7 से डिवाइड होगी। ओके, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे। क्लियर है? और भी देख सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बस कमी है एक चीज की कि आप उस चीज पे प्रैक्टिस नहीं करते। आप बहुत सारे मेथड्स को तो सीखते हैं, लेकिन उनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा या आपको कौन सा टाइम सेविंग है, उस पे प्रैक्टिस नहीं करते। ओके, आई होप क्लियर होगा एचसीएफ निकालना। नेक्स्ट देखते हैं आपका 216, 288 एंड 720 का एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन से आप हेल्प ले सकते हैं या फिर एक अदर मेथड भी हो सकता है। अदर मेथड पे हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो वहां पे आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि किन संख्याओं में डिफरेंस जो है वो सबसे कम आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस सबसे कम है, तो 8, 6 आपका 2 बचेगा और 8 में से 1 जाएगा 7। ओके, तो 72 आपका डिफरेंस है। अब क्या जो 72 है वो आपका 720 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन में 72 तो है नहीं, तो जब 72 नहीं है तो उस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे देखिए कि जो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन कौन से बचे हैं? 18, 22, 22 तो होगा नहीं क्योंकि 22 आपका 72 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन अब 72 के फैक्टर मीन्स इसको देखेंगे, 12 चिंग 72 होते हैं, 24 तिया 72 और 18 चौक 72 होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन से देखें कौन सी संख्या ऐसी है जो इन सभी को डिवाइड कर रही है। तो 12 एकम 12 आपका बचेगा 9, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 12 चौक 48। ठीक है, 14 बार और ये 12 चिंग 72 60 टाइम्स हो ही जाएगा। 24 से 24 निम्मा आपका हो जाएगा ये, और 24 सत्ते 288, 24 इंटू 30 आपका ये 30 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। मीन्स इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सी संख्या आपका एचसीएफ होगी। ओके, अब मैंने आपको इतने सारे मेथड्स बताए हैं, अब इनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा उस पे आप हमें बताएंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है और किस पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ हो जाएगा 24। ओके, अब वहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया था, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स इससे बड़ी कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी। छोटी से छोटी हो सकती है, 12 हो सकती है, 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी संख्या 24 से बड़ी संख्या कोई सी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन से देखेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 6 से आपका डिवाइड नहीं होगा और ये आपका 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 डिवाइड नहीं होगा, 21 भी 9 से डिवाइड नहीं है, 12 से आपका 12 के अलावा कोई सी संख्या डिवाइड नहीं होगी। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को हमारी वीडियोस कैसी लगी, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, और इसके अलावा आपको कोई सा ऐसा मेथड नहीं हो सकता जो आप सभी को इससे ज्यादा शॉर्ट एचसीएफ और एलसीएम को बता सके। ओके, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और जुड़े रहिए हमसे। यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एलसीएम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय, टेक केयर।